नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो चुना है और दोस्तों वीडियो इस प्रकार से है। जिंदे की पूंछ मरे को ढूंढो, तब जाके देखो बहू को मोड़ो। दोस्तों, बहुत सी सुंदर वीडियो है आज हम आपको लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कहानी पर। तो दोस्तों, लाइन में लिखा है कि जिंदे की पूंछ मरे को ढूंढो और तब जाके देखो बहू को मोड़ो। दोस्तों, क्या होता है, एक बार तुलसीदास जी का विवाह हो जाता है और तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्ना। तो रत्ना से तुलसीदास जी बहुत प्रेम करते थे। होता क्या है कि तुलसीदास जी ने देखा कि ये कहीं गए थे और पीछे से ससुराली जन, जो कि पीहर वाले थे इनकी पत्नी के, वो इनकी पत्नी को लेवा कर ले गए। तो तुलसीदास जी घर आए तो देखा कि पत्नी है ही नहीं। तो इन्हें बहुत ज्यादा खेद हुआ और ये तो अब अपनी पत्नी से मिलने के लिए भटकने लगे। तो ये चल देते हैं कि पत्नी से मिलूंगा तब जाके चैन आएगा। ऐसा सोच करके ये चल देते हैं। तो काफी दूर तो पैदल के रास्ता थे, पैदल गए। रास्ते में दोस्तों इनके लिए एक नदी पड़ी और उस नदी को इन्होंने पार किया। दोस्तों, पार इस तरह से किया कि जो आया है कि मरे का ढूंढा, अर्थात मृत शव बह करके आ रहा था। इन्होंने समझा कि ये तो कोई नाव बह करके आ रही है या कोई लक्कड़ बह के आ रहा है। उसको नाव समझ के ये उस पर बैठ के नदी को पार कर जाते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी ससुराल में। तो इन्होंने क्या देखा कि इधर उधर तो लोगों का पहरा लग रहा है। इनकी पत्नी ऊपर महलों में सो रही है। तो इन्होंने पीछे से चढ़ना मकान पर अच्छा समझा। तो इन्होंने देखा कि वहां पर एक सांप लटका हुआ था और उस सांप को समझ लिया इन्होंने रस्सा, कि ये रस्सी लटका दी है। मेरी पत्नी कितनी बड़ी समझदार है, उन्हें पता है कि तुलसीदास आएगा, इसलिए मुझे पहले ही रस्सी लटका दी है। तो इन्होंने पूंछ पकड़ के उस तरफ की ये चढ़ गए ऊपर और पहुंच जाते हैं रत्ना के पास में। रत्ना से कहते हैं, जब रत्ना को इन्होंने जगाया आधी रात्रि के समय, तो रत्ना कहने लगी कि आप और इस समय मेरे यहाँ, कि हाँ रत्ना, तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया कि चल के तो देखूं रत्ना ऐसे कैसे चली गई। तो वह पत्नी कहने लगी कि आप आए किस तरह से थे। तो तुलसीदास जी ने बताया कि मुझे उस नदी पर तो एक नाव मिल गई
मैं उससे बैठ के निकल आया, केवल लकड़ी टाइप थी। और यहाँ पर आपने मेरे लिए सुविधा जो कर रखी थी, आपने रस्सी लटका रखी है, मैं उसको पकड़ के आया हूँ। रत्ना कहने लगी कि इतना हेते हराम ते जितना हर से होए, चले जाओ बैकुंठ को त्यार पल्लो गहे न कोए। हे तुलसीदास जी, निश्चित ही आपको ये भ्रम हुआ है, मैंने कोई भी रस्सी नहीं लटकाई है। तो आकर के देखते हैं दोनों पति पत्नी कि उसमें जो कि मोरी थी, उस मोरी में सांप ने लपेटा मार रखा था और पूंछ नीचे को लटक रही थी कि ये तो तुम सांप को रस्सी समझ के आ रहे हो, बिल्कुल अंधे हो गए। निश्चित ही उस नदी पर और कुछ होगा। नदी पर भी आकर के देखा तो एक मुर्दा था, उस पर बैठ कर के आए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसीदास से उनकी पत्नी ने कहा कि जितना हेत हराम से उतना हर से होए, चले जाओ वैकुंठ को त्यार पल्लो गए न कोए। अरे जितना तुम्हें इस हराम से हेत है, इतना यदि तुम भगवान का भजन करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन आप तो अंधे हो रहे हो। अरे है क्या स्त्री में? स्त्री के पास कुछ भी नहीं है, आप अंधे हो रहे हो। इस तरह से अंधा होना ठीक नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्वामी आप नरकगामी हो जाओगे, इसलिए आज से प्रभु का भजन करो, मेरी चिंता छोड़ो। तो दोस्तों, तुलसीदास की गुरु बन गई रत्ना। तुलसीदास जी को ज्ञान हो जाता है और उसी दिन से उन्हें वैराग्य हो गया। और उन्होंने दोस्तों फिर तो प्रभु का भजन करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा भजन किया दोस्तों कि उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन सपरिवार समस्त अयोध्या वासियों सहित हुए थे। तो दोस्तों, तब जाकर के इन्होंने हनुमान जी के भी दर्शन किए और उनके आदेश के अनुसार रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का ही वर्णन है, क्योंकि जो भी भगवान राम का चरित्र है उसका वर्णन रामचरित्र है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सुंदर वीडियो हमने डाला है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।